बाबर आजम को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए टी20 क्रिकेट से। सही बात करता रहे, कौन क्या कर रहा है, किसको आगे खिलाना चाहिए, किसको नहीं खिलाना चाहिए। तो क्या यही चाहते हैं कि आप बाबर आजम से ओपन करवाएं? नहीं, बाबर आजम तो अब अगर फखर जमान अनफिट हो गए हैं तो फिर आपको चाहिए था ना कि किसी ऐसे लड़के को टीम में डालें जिसकी फॉर्म भी अच्छी है। लाइक अब साहबजादा फरहान की बात करते हैं। बाबर आजम को पाकिस्तान नेशनल टी20 टीम में वापस बुलाने का फैसला कर लिया गया है। भाई मीडिया जरा ये कह रहे हैं कि फखर जमान के बाहर होने के बाद नेक्स्ट टी20 सीरीज में बाबर आजम को उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे शामिल किया जा सकता है। हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। सो अब खबर ये आ रही है कि बाबर आजम के लिए एक उम्मीद की रोशनी जग रही है और एक ओपनिंग बन रही है। और वो ओपनिंग इस तरह बन रही है कि देखिए, माइक हसन ने तो ये अपना माइंड बना लिया अलॉन्ग विद सलमान अली आगा कि पाकिस्तान का जो टॉप 3 है एटलीस्ट एशिया कप तक, टी20 वर्ल्ड कप में क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट एशिया कप तक फखर जमान, साइम अयूब और साहिबजादा फरहान के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए, काफ़ी अच्छा बैटिंग लाइनअप नज़र आता है, बट मैं अभी भी ये बात करूंगी कि बाबर का वापस आना, एक बंदे का आना इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, अभी साहबजादा परफॉर्म कर रहे हैं, फ़खर जैसे आज इंजर्ड हुए हैं, कल को खुदा ना खास्ता, क्रिकेट एक ऐसी गेम है किसी वक्त कोई इंजरी हो सकती है। बाबर आजम की वापसी, एक नई शुरुआत। पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी हलचल। एशिया कप 2025 और ट्राई नेशन सीरीज के लिए कौमी टी20 स्क्वाड का ऐलान मुतवक्किर है और सबकी नजरें एक ही नाम पर मरकूज है, बाबर आजम। अगर आपके फर्स्ट 11 में कोई इस वक्त नहीं भी आ रहा, क्वालिटी प्लेयर आपके पास बेंच पे तो आप बाबर को नहीं बिठाएंगे, लेकिन बाकी आपके पास एक स्क्वाड में लोग होने चाहिए। क्योंकि उसकी वजह ये, चैंपियंस ट्रॉफी में आपको याद होगा जिस वक्त हमने टीम सेलेक्ट की तो आपको फिर सऊद शकील से ओपन करना पड़ा, जब आपके पास प्रॉपर रीइंफोर्समेंट नहीं थी। साइम भी इंजर्ड हो गए थे, फखर भी इंजर्ड हो गए थे, फिर आपको क्या करना पड़ा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। जिस बेचारे ने कभी ओपन नहीं किया उसको आपने ओपन पे कर दिया। तो और चौथी पोजीशन के लिए यानी तीसरी पोजीशन के लिए यानी 2 ओपनर हो गए, फखर या साहिबजादा फरहान, एक उनका बैकअप हो गया, और तीसरी पोजीशन के लिए मोहम्मद हारिस। आपने टॉप 3 के लिए 4 बंदों को एयरमार्क किया हुआ है और इनको एशिया कप तक की सिक्योरिटी दे दी है। और ये बात बाबर, रिजवान इनको कम्युनिकेट हुई हुई है एंड दे आर प्रीटी मच अवेयर ऑफ दैट। लेकिन जब फखर जमान की एक ऐसी सूरत हाल आ गई है तो अब इस सूरत हाल में बाबर का नाम मैनेजमेंट में डिस्कस हुआ है कि व्हाट इफ फखर जमान, क्योंकि फखर जमान जिस तरह मैंने अभी आपको टाइमलाइन भी दिखाई कि 2025 से चैंपियंस ट्रॉफी में झुके थे तो इनको चेस्ट पेन शुरू हो गया था, स्ट्रेन। टी20 वर्ल्ड कप और टी20 एशिया कप जो होने वाला है उसमें बाबर आजम पाकिस्तान का स्क्वाड का हिस्सा होने वाले हैं। अब बुरी खबर है, आपने करना है कि बाबर आजम को पाकिस्तान की नेशनल टी20 टीम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर होना है, लेकिन मतलब यानी एक अगर आपका अनफिट हो गया तो फिर आपका एक और ओपनर आ जाता ना। ठीक है। तो वो जो है आप उसको मिस कर रहे हैं, और वो था भी टीम के साथ, आ भी सकता था आराम से। तो सिर्फ 2 ओपनर के साथ आप जाएंगे, फिर अगर किसी की फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म हुई, या तो आप ये सोच रहे हैं कि जी जो हमारे पास ओपनर हैं हम उन्हीं को ही सारे ओडीआई खिलाएं, अगर वो कुछ नहीं भी करते तो वही खेलेंगे। तो वो अगर 2 मैचेस में कोई कुछ नहीं करता तो तीसरे मैच में किसको खिलाएंगे आप? वही खेलेगा फिर ना, क्योंकि आपके पास है कोई नहीं है ना। तो फिर ऐसा ना करें ना कि आपके ऊपर भी प्रेशर आए कि यार हमारे पास कोई ओपनर ही नहीं है, क्या करें। तो इस तरीके से फिर कप्तान के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है, उसको टीम खिलाना मुश्किल हो जाती है अगर कोई लड़का परफॉर्म नहीं करता। और अगर साहिबजादा फरहान अगर ओडीआई में जाए, टीम के साथ जाता, तो उसको भी कॉन्फिडेंस मिलता कि चलें यार, अगर मैंने टी20 में अच्छा परफॉर्म किया। मैं साहिबजादा फरहान की इस वजह से बात कर रहा हूँ कि ये सिर्फ टी20 का प्लेयर नहीं है। अगर बात सुनिए, आपने बिल्कुल सही सुन रहा कि टी20 फॉर्मेट से बाबर आजम को रिटायरमेंट खुद ही ले लेनी चाहिए। आप सोचोगे एक ही पारी से कर रहा हूं, नहीं। अगर स्टैट्स निकालने पे आया ना बॉस, दिखा दूंगा सारी स्ट्राइक रेट कैसी बैटिंग करता है, दिखा दूंगा सारी स्ट्राइक रेट न्यूजीलैंड सीरीज को छोड़ के कि क्या टी20 का बैटर है, कितना तुम्हें हरवाया इसने। तो एक ही दरख्वास्त है कि बाबर मेरे भाई ओडीआई पे फोकस कर ले, रेड बॉल पे भी फोकस कर ले, लेकिन टी20 बख्श दे, क्योंकि टी20 तेरा फॉर्मेट नहीं है। बिल्कुल नहीं है तेरा फॉर्मेट। जबरदस्त हुई तो कप्तानी की कुर्सी एक बार फिर उनके करीब आ सकती है। बाबर आजम वापस, अब खेल बदलेगा। अब सबकी नजरें अगले हफ्ते के स्क्वाड ऐलान पर है। क्या बाबर आजम अपनी बैटिंग से एक बार फिर नाकदीन को खामोश करवाएंगे? क्या वो पाकिस्तान को टाइटल के करीब ला पाएंगे? और क्या फखर जमान की इंजरी टीम कॉम्बिनेशन को एक नया चेहरा देगी? उस हिसाब से आप अपनी ड्रेसिंग करें। जितनी आपकी एज बढ़ती जाएगी उतना आप सिंपल होते चले जाएं। ये मशवरा दे रहा हूं सबको मैं। एज बढ़ती जाएगी, कपड़ों में भी सिंपल हो जाएं, ठीक है।
और नेचर भी अपनी शादी कर लें, वो जो बच्चापन टाइम 25-30 साल तक वाला था उसको ख़त्म करें। ठीक है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप एज के साथ अपने आप को सिंपल शुरू कर दें, आपका राब्ता आप तो नहीं अच्छे हुआ? लगेंगे। आपका राब्ता तो नहीं हुआ बाबर के नहीं, साथ मेरा या आज उसके दिन तक नहीं मैनेजर हुआ, के मेरा आज साथ, दिन या तक किसी नहीं ने हुआ। आपसे राब्ता किया हो? मेरे मुझे साथ- लग रहा है, मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, जिस तरह से मैंने आज दिन तक ना उससे राब्ता किया, ना करने का सोचा, ना उसने किया, ना किसी ने किया। मैं इन चीज़ों का शौकीन नहीं हूँ, राब्ते किसी से करूँ और वाह वाह कराऊँ। मेरे लिए 2 मिनट की बात है, 2 मिनट की बात है मेरे लिए। मैं जितनी उसकी बात करता हूँ 2 मिनट की बात है। मैं किसी से फ़ोन नंबर लूँ, फ़ोन करके उससे बात कर लूँ और वो मुझे इग्नोर भी नहीं करेगा, मेरे से बात भी कर लेगा। ज़ाहिर बात है, जब मैं उसकी इतनी बात करता हूँ, वो कैसे मुझे इग्नोर कर सकता है? नहीं करेगा। लेकिन फिटनेस उस तरह नहीं रीगेन कर पाते जिस तरह एक्सपेक्ट की जा रही है। सो हो सकता है कि फखर को और टाइम दिया जाए रिकवर करने के लिए, क्योंकि एशिया कप तो बेसिकली समझे, एशिया कप भी एक टाइटल इवेंट है, लेकिन एशिया कप फर्स्ट स्टेज है। आपकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो T20 वर्ल्ड कप 2026 है, जो कि इंडिया और श्रीलंका में खेला जाना है और हमने वो श्रीलंका में खेलना है। तो वहां के लिए फखर जमान को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाएगा। तो हो सकता है, इट्स एन आउटसाइड चांस, इट्स अ 50-50 चांस, लेकिन मैनेजमेंट में ये बात हुई है और बाबर को कंसिडर किया जा रहा है कि फिर बाबर को स्क्वाड में ले आते हैं। लेकिन मुझे शौक नहीं है, मैं ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में नहीं लेके आता। ठीक है, मैं उसको फेवर करता हूँ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से खेले, अच्छा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ कर जाए। ठीक है, और आपको भी पता है और मुझे भी पता है, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की क्रिकेट में एक आध बंदा ही मेरे जैसा होगा जो इतनी किसी की सपोर्ट करता और किसी से उससे कोई बातचीत नहीं करता। वरना मैं आपको शर्त के साथ कहता हूँ, लोग बात करते हैं सिर्फ अपने मतलब के लिए। ठीक है ना, वो कहते जी मैं इसकी बात करूं, इससे हलवाई भी हो, मेरी तस्वीरें भी खींचे, मैं वाह वाह कराऊं, सोशल मीडिया में लगाऊं। मेरी कभी आपने तस्वीर देखी इसके साथ? स्टेबिलिटी दे सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि फ़खर जमान, क्लिक करता हुआ फ़खर जमान और क्लिक करता हुआ बाबर आजम, इनके एवरेज में भी फ़र्क होगा। बाबर की एवरेज ज़्यादा होगी, फ़खर का स्ट्राइक रेट ज़्यादा होगा। तो डिपेंड करता है आपको चाहिए क्या टीम के कम्बिनेशन को देखते हुए। तो फ़खर की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो बाबर आजम इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट और इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए कि यार टीम की क्रम्बल ना कर जाए, तो फिर आप जाहिर है कि बाबर आजम के ऑप्शन की तरफ, स्टेबिलिटी के ऑप्शन के तौर के ऊपर जा सकते हैं। पहले हम फ़खर की बात करते हैं कि ऑप्शन बाबर के अलावा क्या हो सकते हैं। तो यासिर खान है, बड़ा अच्छा बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर में खेलता है। फ़खर चूंकि नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे थे या ओपन कर रहे थे, तो अब आप डिपेंड करता है, अगर आप साइम और फरहान से ही ओपन कराएंगे और ये दोनों ही ओपनर रहेंगे, तो 3 पे अगर आप फ़खर को खिलाना उसमें देख रहे थे, तो फिर उसमें आपके पास यासिर खान का ऑप्शन भी है कि वो अच्छी फास्ट बॉलिंग पे भी बड़े शॉट मारता है, अच्छा प्लेयर, और स्पिनर पे भी उसकी गेम काफ़ी अच्छी है। बन्नू से उसका ताल्लुक है, क्रिकेट सारी उसने रावलपिंडी से खेली है, ही इज़ अ गुड ऑप्शन। एक ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि आप स्क्वाड में उस्मान खान को शामिल करें, क्योंकि फास्ट बॉलिंग पे ज़्यादा जहाँ स्विंग है, बाउंस है, वहाँ तो उस्मान। उसमें तनवीर साहब ने इतनी लंबी तकरीर की, बाबर बाबर बाबर, नो बाबर। अब बाबर पे कोई बात नहीं होगी, बाबर के अलावा भी लड़के हैं, रिजवान है, सब हैं, लेकिन जब मैं बाबर का जिक्र कर रहा था तो आप कोई और सवाल भी करें ना, आप भी चुप करके सुनते रहे, मैं बोलता रहा, मैंने शायद आपका भी दिल कर रहा है। नहीं, मेरा दिल तो खैर करता ही है। बाबर इतना अच्छा है, मेरे इतना पे तो ना क्यूट करें है, ना। इतना अच्छा, प्यारा चलो, क्या लगता है रिजवान मुझे। की क्या बात रिजवान करें? है, रिजवान पाकिस्तान का कप्तान है। उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक जो इतना अच्छा टैलेंट है, उसको कहा यह जाता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरह से वो शॉट खेलता है, बाबर आजम की झलक उसमें नजर आती है। इज अ डिफरेंट प्लेयर, लेकिन इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है पिछले 10 वनडे मैच। देखिए बाबर, देखिए सुनने, अब्दुल्ला शफीक आपने की झलक की बात की, बाबर आजम जैसी झलक उसमें उसकी नजर नहीं आती। बाबर बहुत डिफरेंट प्लेयर, वो इस वजह से अच्छा लगता है कि वो टेक्निकली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों भाई, बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम, दोस्तों अब पाकिस्तानी ये तक बोलने लग गए हैं कि भाई बाबर आजम तो रिटायरमेंट ले ले, क्योंकि भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है अब आगे खेलना। भाई इंडिया के सीनियर प्लेयर्स जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो दोस्तों अभी और ज़्यादा खेल सकते थे, क्योंकि वो हर मैच में चलते हैं, हर मैच में गजब खेलते हैं। एक में नहीं चलते तो दूसरे में पूरी कसर अपनी उस मैच की निकाल देते हैं। दोस्तों लोग बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया, बल्कि उनको ज़रूरत नहीं थी, तो बाबर आजम तुम्हें भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। मतलब लोग बोल रहे हैं कि भाई बाबर आजम अब तुम्हारे बस के आगे खेलना है नहीं, तुम रिटायरमेंट ले लो। और दोस्तों इसी के बीच में एक और बात आ गई कि भाई बाबर आजम एशिया कप में आ सकते हैं। फ़खर जमान जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं दोस्तों, वो इंजर्ड हो गए हैं, तो अब बोला जा रहा है भाई उनकी जगह या तो बाबर आजम आएंगे
या फिर दोस्तों मतलब आएंगे तो बाबर आजम ही। एंड दोस्तों T20 में भी वो कम बैक करने की सोच रहे हैं, एशिया कप में भी वो खेलेंगे, भाई अभी पता नहीं दोस्तों आएंगे या नहीं आएंगे। बट पाकिस्तानी तो इतना बोल रहे हैं कि भाई हम आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, आप रिटायरमेंट ले लो, क्योंकि भाई क्रिकेट अब आपके बस की बात नहीं रही है दोस्तों। बहुत ज़्यादा बाबर आजम के लोग बेइज्जती कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई इनसे नहीं होता और एशिया कप में आने की बात कर रहे हैं। वैसे ही हमारा मैच इंडिया के साथ नहीं हो रहा, और अगर इंडिया के साथ हमारा मैच हो गया तो बाबर आजम को तो इंडिया पक्का धुलेगी, बुरी तरह से धुलेगी, जैसे हमेशा धुलती आई है। दोस्तों आई होप आप लोगों ने आगे एक सारे रिएक्शन वीडियोस देखे होंगे, आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड दोस्तों रणवीर अहमद भी ये तक बोल रहे हैं कि भाई लास्ट ऑप्शन है, अब क्या कर सकते हैं, लेना तो पड़ेगा। वो भी मतलब खुश नहीं है इस चीज़ से कि बाबर आजम पाकिस्तान की टीम में आए।